ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सावन मास में हमने पूरे सावन भगवान भोले की पूजा आराधना की है, नए नए उपाय किए हैं, बहुत सारे उपाय किए हैं। तो अब सावन मास जब संपूर्ण होने वाला है तो इस समय पर आप कुछ ऐसे उपाय करके, छोटे से उपाय कर करके आप भोले को रिझा सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर पाएँ तो इन बचे हुए 2-3 दिनों में आप कुछ कर लीजिए। तो मैं शशि शर्मा, आपका अपना जो यूट्यूब चैनल है भक्ति फॉर ऑल, उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दिल से आप सभी को प्रणाम करती हूँ। तो आइए सुनते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अब इस सावन मास में हमने बहुत से प्रयास किए हैं और बहुत सी इच्छाएं रखी हैं, कामनाएं रखी हैं। तो एक ऐसा अचूक उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो भगवान भोलेनाथ हम पर कृपा करेंगे ही करेंगे। इस सावन में हमने बहुत सारी चीज़ें अर्पित की हैं और भोलेनाथ तो एक लोटा जल और एक बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो बेलपत्र के उपाय तो मैंने पहले भी आपको बताए हैं। तो आप भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र का उपाय आप कर सकते हैं। और बेलपत्र तो सबसे मूल्यवान वस्तु होती है, एक लोटा जल और एक बेलपत्र। अगर हम सच्चे मन से हम भोलेनाथ के चरणों में बेलपत्र अर्पित करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चमत्कारी हो सकता है। तो आज मैं आपको बेलपत्र से किए जाने वाला एक अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। आप जिस भी कामना से, जिस भी इच्छा को लेकर के अगर आप ये उपाय करते हैं तो वो आपकी इच्छा, कामना भोलेनाथ अवश्य पूरी करेंगे। आप ये तो सभी जानते हैं कि बेल वृक्ष जो होता है उसकी पत्तियों को बिल्व पत्र कहा जाता है। और जब 3 पत्तियाँ एक साथ जुड़ी होती हैं तो वो एक पत्ती कहलाती है। तो वो अगर हम अर्पित करते हैं तो हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरी करते हैं। तो जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बेलपत्र किस तरीके से अर्पित करना है, ये आप कई बार बता भी चुकी हूँ। तो आप बिल्व पत्र की एक तो 3 पत्तियाँ जुड़ी हुई हों, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वो कटी फटी ना हो, मतलब खंडित नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, आप जब भी भगवान भोले को अर्पित करें तो उसकी जो लंबी डंडी होती है उसको काट करके छोटा कर लें, मतलब उसका डंठल तोड़ लेना चाहिए। तीसरी बात, आप जब भी उनको अर्पित करें तो उनको पहले धो लेना चाहिए, जल से धो के ही अर्पित करनी चाहिए। और मतलब आगे जो चौथी या 5वीं बात है वो ये है कि आप हमेशा चिकनी सतह से अर्पित करें। अगर आप चिकनी सतह से अर्पित करते हैं तो उनको जल के साथ ही अर्पित करें, क्योंकि बेलपत्र और जल से भगवान भोलेनाथ को ठंडक मिलती है। ये तो आप सभी जानते ही हैं। और जब भी आप बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं तो एक ऐसे नहीं है कि गट्ठर लिया और एक साथ चढ़ा दिया, नहीं, एक एक बेलपत्र आपको अर्पित करना है और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हुए एक एक बेलपत्र आपको अर्पित करना है। अब आप बेलपत्र जब अर्पित कर रहे हैं तो आप चाहे एक बेलपत्र करें, 11, 51, 21 या 108 बेलपत्र आप जब अर्पित कर रहे हैं तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ही बोलेंगे और उन्हें अर्पित करेंगे। अब कई बार ये समस्या आती है कि हमें बेलपत्र ज़्यादा मिल नहीं पा रहे हैं, तो हम 11 ही मिले या 21 ही मिले, तो आपको इसमें संकोच करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को इतने प्रिय होते हैं बेलपत्र कि वहाँ पर पहले से ही लोग बहुत चढ़ा चढ़ा के जाते हैं और वो साइड में कर दिए जाते हैं, क्योंकि जब दूसरा कोई चढ़ाने आता है तो वो साइड में कर देता है। तो आप उसमें से सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे बेलपत्र ले लीजिए और
उनको धो लीजिए, कटे फटे ना हो, क्योंकि चढ़ाते समय कुछ ना कुछ तो खंडित हो ही जाते हैं। तो आप उनको लेके धो के साफ करके और अच्छे से इकट्ठे कर लीजिए, एकत्रित कर लीजिए। 108 बेलपत्र बना लीजिए और फिर उनको समर्पित कर सकते हैं। समर्पित करते समय आप ये बोल सकते हैं कि तेरा तुझको अर्पण। ये कार्य मैंने भी कई बार किया है कि कई बार मेरी इच्छा होती थी कि आज मैं 108 बिल्व पत्र चढ़ाऊँ, लेकिन मुझे उपलब्ध नहीं हो पाते थे, तो मैं यही करती थी। और इसमें दोष भी नहीं लगता, क्योंकि बिल्व पत्र कहते हैं 1 महीने तक शुद्ध रहता है। अगर आप सूखा हुआ बेलपत्र भी खंडित ना हो तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। तो इसमें आपको सोचने का या डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से बिल्वपत्र अर्पित कर सकते हैं। अब जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, सावन के कुछ ही दिन बचे हैं, तो आप इस उपाय को अवश्य करें और कर ही लें। मेरा तो ये कहना है कि आपकी जो भी मनोकामनाएं, जो भी इच्छा है, इस बिल्वपत्र के उपाय से अवश्य करें। 108 बेलपत्र से करें, 51, जहाँ तक हो 108 ही लें, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है कि आप वहाँ पे जो अर्पित किए हुए बेलपत्र हैं उनको लेकर के या धो के साफ करके वापस से आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपकी बहुत ही मजबूरी है, आप नहीं कर पा रहे, तो 51 या 21 जो भी लेके कर सकते हैं करिए। अगर वो भी नहीं संभव है तो आप 1 बेलपत्र से इस उपाय को अवश्य करें और फिर उसका चमत्कार आप स्वयं ही देखेंगे। क्योंकि आप फिर भगवान के ऊपर, भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दें कि उन्हें क्या करना है, क्या उचित है। ये सब आप ये मत सोचिए कि मैंने तो ये किया था फिर क्यों नहीं हुआ। नहीं, ऐसा सोचना आपको नहीं है। आपको सिर्फ भोलेनाथ के ऊपर उपाय करने के बाद सिर्फ प्रार्थना करते रहनी है और ये उनके ऊपर छोड़ देना है। अब हमारे जीवन में परेशानी क्या आती है? सबसे बड़ी परेशानी आती है धन से संबंधित, फिर हमारी शक्ति और बुद्धि और विद्या, संतान से संबंधित। ये कुछ ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। तो अगर हमारी ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाए तो हमारे पास क्या कमी रह जाएगी? कोई कमी नहीं रह जाएगी। और जिस इंसान पर माता लक्ष्मी की कृपा, माता सरस्वती की कृपा और माता शक्ति, इन तीनों की कृपा अगर हो गई तो वो इंसान क्या नहीं कर सकता। वो इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर जो आया है अपनी इच्छाओं को लेके, मनोकामनाओं को लेकर के, वो सब कुछ कर सकता है। इस एक उपाय को करने से, जो मैं बताने जा रही हूँ, इस एक उपाय को करने से इन तीनों शक्तियों की कृपा आपको प्राप्त होगी ही होगी। तो जो एक उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अवश्य करके देखिएगा। अब आपको क्या करना है? बेलपत्र लेना है और बेलपत्र पर आपको बेलपत्र पर घर से ही लिख के लेके जाना है। क्या लिख के ले जाना है? 3 पत्तियाँ होती हैं, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। तो उन तीनों पत्तियों पर आपको तीनों माताओं के बीज मंत्र लिखने हैं। क्या लिखना है? ऐम, हीम और श्रीम, तीनों माताओं के बीज मंत्र आपको उस पे लिखने हैं और वो मंदिर ही जाना है बेलपत्र लेके। अगर बहुत ही मजबूरी है, घर पर आपने शिवलिंग रखा हुआ है, तो आप इस उपाय को बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही अच्छे मन से, शुद्ध मन से आप इस उपाय को कर। तो आपको ये उपाय मंदिर जाकर ही करना है और ऐम, हीम, श्रीम लिखे हुए बिल्व पत्र को बहुत अच्छे मन से भोले बाबा को अर्पित करना है, चढ़ा देना है। और फिर चढ़ाने के बाद आप इस बेलपत्र को, आपने 108 चढ़ाए हैं तो एक बेलपत्र, अगर एक ही चढ़ाया है तो वो बेलपत्र भी चढ़ाने के बाद में आप घर ला सकते हैं और घर ला करके अपने पूजा स्थल पर स्थापित कर दीजिए या फिर अपनी तिजोरी में स्थापित कर लीजिए। तो आप ये उपाय एक पत्ते पे भी कर सकते हैं, एक बिल्व पत्र पे भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो
11, 21, 51 या 108 बिल्व पत्र पर भी लिख करके इस उपाय को कर सकते हैं। और एक बिल्व पत्र आपको अपने घर लाना है और पूरी श्रद्धा और मन से इस उपाय को करना है। ये बहुत अलौकिक उपाय है, बहुत चमत्कारिक उपाय है, क्योंकि आपको इसमें तीनों माताओं की शक्तियाँ प्राप्त होंगी ना। आपको शक्ति भी मिलेगी और सरस्वती माता का साथ बल और बुद्धि भी मिलेगी और आपको लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होगी। तो आप ये उपाय अवश्य कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और एक लाइक तो बनता है तो कर दीजिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप ये सावन का जो भी 2 दिन 4 दिन बचे हैं तो आप इस उपाय को अवश्य कर लीजिए। और पूर्णिमा के दिन, खास पूर्णिमा के दिन अगर आप करते हैं तो और ज़्यादा चमत्कारिक होगा। तो 1 दिन 2 दिन भी कर सकते हैं और 1 दिन तो अवश्य कर लीजिए। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।